सदगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए, क्योंकि गुरु पूजा आने वाली है कुछ दिनों में, तो सदगुरु के ऊपर ही बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारे श्लोकों के बारी बारी अब हम अर्थ अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर क्यों कहा जाता है? गुरु और ब्रह्मा और ब्रह्मा जी को हम देखते हैं, वो कमल के फूल पे बैठे होते हैं। ये कमल का फूल होता है ब्रह्म ज्ञान होना। गुरु की बुद्धि ईश्वरी बुद्धि होती है, उसके बाद सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञान होता है। तो ब्रह्मा जी कमल के फूल में जो बैठे हैं, उसका मतलब ब्रह्म ज्ञान का। आम जो मनुष्य है, नर नारी, उनका 5 और 6% दिमाग चलता है सिर्फ, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे, उनका ब्रेन कुछ ज्यादा विकसित होता है। लेकिन पूरा संसार 5-6% दिमाग पे ही काम करता है, बाकी दिमाग का हिस्सा उनका बंद रहता है। मंत्र जाप करने से ओम नमः शिवाय, ओम नमः सिद्धाय, या गायत्री मंत्र लोग पहले पढ़ते थे, ऋषि मुनि संत महात्मा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये क्या, गायत्री मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाले मंत्र, 16 अक्षरी मंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकबंधनम् मृत्युर सर्वमंगल मांगल्ये। तो ऐसे अलग अलग मंत्र जाप और मंत्र होते थे, ताकि ये दिमाग को और विकसित किया जाए और इसका विवेक बढ़ाया जाए। तो गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के हाथ में चारों वेद है और वो कमल के फूल में बैठे, मतलब कि ब्रह्म ज्ञान। ये एक वेद से ही 4 वेद बने हैं। वेद में 1 लाख श्लोक होते हैं, जिसमें 80,000 श्लोक कर्म धर्म मार्ग के कर्म कांड के हैं, 16,000 भक्ति मार्ग के, 4,000 श्लोक ज्ञान मार्ग के होते हैं, जिसमें योग भी होता है। उस वेद में लिखा है कहीं भगवान निराकार है, कहीं लिखा है साकार है, कहीं लिखा है साकार भी है और निराकार भी है। और इस वेद में लिखा है कि वेद, जो वेद नहीं जानता, आत्मा परमात्मा माया ये तत्व ज्ञान नहीं जानता, वो भगवान को कभी नहीं जान सकता। लेकिन ये वेद को जाने बिना भगवान को नहीं जान सकता, और वेद को कोई नहीं जान सकता सिवाय श्रोतियम नित ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सदगुरु के। तो पूर्ण सदगुरु के लिए ही ये सारे श्लोक और महिमा अब कुछ दिनों में हम जो अपने प्रवचनों में लेक्चर देंगे, वो सिर्फ एक पूर्ण सदगुरु की परिभाषा के लिए होगा। तो गुरु ब्रह्मा, क्योंकि उसके पास इस वेद से 6 शास्त्र बने, 6 शास्त्र से 18 पुराण, 18 पुराण, उसका अर्थ करते करते 27 स्मृतियां बनी हैं। स्मृति मतलब जिनके पास ईश्वरी बुद्धि थी, गुरुओं पीरों संतों फकीरों की बुद्धि से बने हुए ग्रंथ, उनको स्मृति कहते हैं। उसके बाद उपनिषद, वेद का अर्थ जिनमें लिखा 108 उपनिषद थे। तो गुरु ब्रह्मा है, क्योंकि वो मानव बुद्धि में 4 दोष और त्रिगुण रजतम सत होने के कारण वो गीता रामायण किसी भी ग्रंथ पंथ का एक शब्द का अर्थ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि भाव कुछ है। कहीं लिखा कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, ये माया के अंडर है, सिर्फ स्वर्ग तर्क। और कहीं लिखा है राम कृष्ण और दुर्गा शिव ये माया से परे हैं। कौन से देवता परे हैं, कौन से अधीन है? जो परे है उनको भी देवी देवता लिखा है, जो उसके अधीन है उनको भी देवी देवता लिखा है। कहीं भगवान को आकाश लिखा है, कहीं भगवान को अग्नि लिखा है, कहीं भगवान को आत्मा लिखा है, कहीं परमात्मा लिखा है, कहीं जीव आत्मा लिखा है। तो भाव कुछ है और अर्थ कुछ है। तो मानव बुद्धि जिसमें क्या खाया क्या पहना ये भी उसको याद नहीं है, और उल्टा पशु पक्षियों की योनियों में जो इंद्रियां हैं वो ज्यादा मतलब ताकत रखती है, पावर रखती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। तो गुरु ब्रह्मा है, क्योंकि पूर्ण गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्मा जी का रूप है। ब्रह्मा जी के हाथ में चारों वेद होती है, विद्या की देवी सरस्वती उनकी देवी मानी जाती है, और वो कमल के फूल पे बैठे हैं। तो गुरु का दिमाग विकसित होता है और पूरा उस कमल की फूल की तरह खिड़ा रहता है। और कमल के फूल पे कोई भी जल कभी नहीं ठहरता। अगर जल की बूंद पड़ती है तो तिलकती हुई वो वापिस चले जाती है, और कीचड़ में कमल का फूल रहता है। इसलिए गुरु हमेशा कर्मयोगी रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी रहते हैं। किसी भी माहौल में वो फूलों की तरह, गुलाबों की तरह, कमल की तरह खिड़े रहते हैं। और दूसरा, उनको इस संसार का कोई मोह या रोक नहीं सकता, ना पति पत्नी मोह रोक सकता है वह, ना पुत्र पुत्री मोह यहाँ पर उनको रोक सकता है, ना दौलत शौहरत का मोह, क्योंकि वो परिपूर्ण परमात्मा
के रूप है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को पाया, परमानंद प्रेमानंद उनके पास है। सारी सृष्टि परमात्मा ईश्वर से भी बड़े गुरु होते हैं। इसलिए ये कमल का फूल एक तो मोह के, वो मोह ममता से परे है। वो अपना धर्म कर्तव्य परोपकार करते हैं, अपना अवतार लेके कल्याण करते हैं, और वो कीचड़ में भी खड़े रहते हैं। चाहे वो रविदास जी हैं, चाहे कबीर जी हैं, कोई चाहे जूते गढ़ने का काम करता था, चाहे जुलाहे का काम, चुन्नियों को रंगने का काम करता था, चाहे कपड़े का काम, तब भी वो ब्रह्म ज्ञानी थे। लोगों ने जात से चाहे उनको कुछ कहा हो, लेकिन वो अवतार थे, संत थे, महात्मा थे। तो कमल का फूल एक तो ब्रह्म ज्ञान को दर्शाता है, और गुरु पीर साधु संत की मोह ममता से परे रहते हैं, क्योंकि ये माया के विकार होते हैं, और वो कीचड़ में भी खिले रहते हैं ये। और प्लस उनकी बुद्धि उनके पास, अब विष्णु जी को हम देखते हैं नारायण रूप सच चित अनंत। सत मतलब होश, तो गुर्ज आ गया। चित मतलब ज्ञान, तो कमल का फूल आ गया। और आनंद मतलब शंख, और विष्णु जी के हाथ में कमल का फूल के परम ज्ञान, और ब्रह्मा जी उस पे बैठे हैं। तो गुरु ब्रह्मा मतलब गुरु हमें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हम अपनी मन बुद्धि से एक शब्द भी ना जान सकते हैं और ना समझ सकते हैं। इसलिए गुरु का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। जन्म जन्मांतर उसके एक शब्द का भी, उसने तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का हमें दिया। तो गुरु ब्रह्मा इसलिए कहा जाता है। गुरु विष्णु, विष्णु रूप में गुरु दिए हुए ज्ञान की रक्षा करता है, बचे हुए ज्ञान देने की अपने शरणागत जीव की जिम्मेवारी लेता है, जो उसकी आज्ञा में होते हैं और उसके आज्ञा का पालन करते हैं, मन बुद्धि से उसके समर्पित होते हैं। जितने % शरणागति करते जाते हैं, 19% ज्ञान और कृपा गुरु उनको कराता जाता है और उनके अंदर टिकता रहता है। दिए हुए ज्ञान की रक्षा करना जो उनके हुक्म में है, चेला चेली जो उनकी आज्ञा में मन बुद्धि के समर्पण में है, उनकी रक्षा करना, उनको भटकने से बचाना, और उनको यमदूतों से मरने के बाद बचाना, अपने लोक में निवास देना। और भक्ति की दुनिया में अगर वो आ जाए, संत महात्मा की दरबारों की, जहाँ संसार में भी है, तो विष्णु बन के उनको रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें देना। सच्चिदानंद स्वरूप दिखाया जाता है विष्णु जी का, जिसने विश्व की रचना की, उसको भी विष्णु कहते। तो तुम्हारा जो नया जन्म हुआ, तुम्हारी नई जो जिंदगी है नामदान लेने के बाद, तो दिए ज्ञान की रक्षा करना, बचे हुए ज्ञान को देने की जिम्मेवारी लेना। और भक्ति की दुनिया में जब हम चलते हैं, तो हमें रोटी कपड़ा मकान की, चाहे हम गृहस्थ जीवन में है, चाहे आश्रम दरबार पे चलेंगे, उसकी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ये गुरु विष्णु रूप में करते हैं। तीसरा, गुरु देव महेश्वर। गुरु शिव कैसे हैं? शिव का काम है प्रलय करना। तो प्रलय किस चीज की करते हैं? गुरु शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है, तो कामदेव भस्म हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानवान होते ही अपने इस शव में, मुर्दा में ज्ञान का जन्म होते ही ये संसार की कामनाएं सारी तुच्छ लगती हैं, और पता लग जाता है जब तक ब्रह्मानंद और प्रेमानंद सेवा सिमरन भक्ति नहीं मिलेगा, संसार में ना कुछ पाके भी, इन्हीं कामनाएं पूरी करके भी, सब कुछ लेके भी, अनंत जन्म पति बदले, बच्चे बदले, घर परिवार बदला, कुत्ते बिल्ले भी बाप बने, कुतिया भी पत्नी बड़ी, सुअर 84 लाख में, क्योंकि मरता जा रहा है बाप, वो आगे किसी का बेटा बन गया। तुम लेट मरोगे, तुम फिर बनोगे, फिर तुम्हारा नया बाप, फिर तुम्हारा नई पत्नी, फिर तुम्हारे नए बच्चे। तो बाबा पौना हरि की तो 2 माँ थी, कृष्ण की 2 माँ 2 बाप थे, तुम्हारे तो अनंत बाप बन चुके। तो और बदलते रहते हैं हर जन्म में, पति बच्चे, सुख कभी कुत्ते, कभी बंदर, कभी, और परिवार भी बदलते रहते हैं। तो शिव के रूप में गुरु हमारे पापों का, अज्ञानता का, बुरी प्रारब्ध का, हमारे अविवेक का, गलत ज्ञान को निकालना, सही ज्ञान को फिट करना। साधना करते वक्त जब तामस माया की बारी आती है, हम भटकते हैं, तर्क करते हैं, अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान को ही, अपने भावों को की धाराओं का चिंतन कर करके ही अपने आप को एक अलग से भाव से और उसी भाव में खोए रहते हैं, अपनी साधना को रोक लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, और गलत धाराओं का बढ़ावा देते हैं चिंतन कर करके। हमारी पुरानी प्रारब्ध बुरे कर्म जब हम पे हावी होते हैं, तो गुरु जितना भी अच्छा प्रवचन करे, सत्संग करे, कुछ करे, हम पे वो चीज उतनी इफेक्टिव और उतना हम उसको ग्रैप नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि हमेशा प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो,
कीर्तन सुनो, क्या पता किस वक्त की तुम्हारे अंदर सात्विक माया और पुण्य तुम्हारे उदय हो, और उस वक्त का जब तुम गुरु का प्रवचन सुनोगे, उसका शब्द और वो लाइनें तुम्हारा जीवन बदल देंगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी चोट कर जाएगी कि बहुत सारी गलतियां से तुम्हें पश्चाताप होने लगेगा और तुम अपना सुधार कर लोगे, और तुम समझ पाओगे वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो हम उनके शिष्य हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेइज्जती हो, धर्म की बेइज्जती हो। उन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया, कोई के ऐसा ज्ञान वहां रह के है मोक्ष मुक्ति करके तुम्हें आगे लेके जाए, तो तुम्हें पहले दरबार में, फिर संसार में, फिर परिवार में, फिर करतार में, ये 4 प्रैक्टिस करनी होती है जो तुम्हें कराते हैं। तो शिव रूप में जब जब हम भटकते हैं, जब जब हम डोलते हैं, जब जब हमारे अंदर भी अविवेक आता है, हम उनसे दूरी पा लेते हैं और हम अपने भाव को आगे रख के, अपनी बुद्धि को आगे रख के जो हम कह रहे हैं, वो सर्वज्ञ, सारी सृष्टि में क्या हो रहा है, सर्वंतरयामी है, वो सर्वज्ञ है। गुरु ब्रह्मा, हमेशा मानते हो कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, ये मेरी कोठी है, तो हमेशा ही गुरु है। वो हमेशा उनमें ऐसी सारी शक्तियां और ज्योतें प्रकट रहती हैं। तो फिर भी हमारी तर्क बुद्धि, भड़की बुद्धि, पापी बुद्धि, हमारा तामस गुण, हमारे पिछले जन्मों के पाप हमारे जब आगे आते हैं तो हम उनसे दूरी पा लेते हैं। हम उनकी बातों के समझने में असमर्थ रहते हैं और अपनी धाराओं पर अपनी बुद्धि को प्रधान समझते हैं, जिसके कारण चाहते तो उनका प्रेम है, करीबी है, और काम से उलट करते हैं, विपरीत चलते हैं। लेकिन शिव रूप में गुरु उस अज्ञानता का, अविवेक को देख लेते हैं। सिर्फ के इस पे काल माया का पैरा है, तामस गुणों का पैरा, बुरी प्रारब्ध इसकी लगी हुई है अभी। तो जब इसकी प्रारब्ध उलट जाएगी, जब बदल जाएगी, सात्विक गुण पूर्ण हो जाएंगे, अपने आप ये समझेगा। यही सारी बातें जो अभी इसकी खोपड़ी से बाहर है, बड़ी आसानी से ये समझ रहेगा, फिर पश्चाताप करेगा। लेकिन इसका टाइम वेस्ट होता जाएगा और भगवत प्राप्ति की और जो मैं जहाँ इसको बनाना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ, खड़ा करना चाहता हूँ, वहां तक आने में कई साल अपने वेस्ट कर देगा और आते फिर ये पछताएगा हर दिन, हर पल, हर दिन, हर पल, हर वक्त कि मेरा इतना टाइम चला गया। जिंदगी 35 साल गुरु के साथ मिले थे, उसमें 25 साल, 15 साल तो अपनी बुद्धि को चलाते रहे, 5 साल अब कुछ समझ आया तो मृत्यु में थोड़ा ही टाइम बचा है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा में हेश और शिव रूप में गुरु हमारी अज्ञानता का, विवेक का, बुरी शब्द का, 84 लाख योनियों का नाश करते हैं। हम जिन कर्मों से, तामस गुण से, अपने पापों से भटक जाते हैं, उनसे दूरी पा लेते हैं। उन सब चीजों का अपने शिव, अपने ज्ञान से, सत्य चित आनंद, अपने विवेक से, प्रकाश से, प्रवचन से अपनी चीजें प्रदान करके हमारी रक्षा करते हैं और हमारे अंदर बुरी बुरी चीजों का खात्मा करते हैं। सत्संगी के अंदर अच्छे दरवाजे खुले रहते हैं। सत्संगी, भजन, कीर्तन, प्रवचन, हर बंदे में 2 दरवाजे होते हैं। जो सत्संगी होता है, गुरमुख होता है, चेला चेली होता है, उसका नेगेटिव जो दरवाजा होता है बंद हो जाता है, उसको कहते हैं चेला, उस चेली, मुरीद होना या नाम ना लेना। तो ये था गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु कैसे एक अकेला ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करता है, ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर हमारे जीवन में आएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। गुरु ही ब्रह्मा बन के ज्ञान देंगे, विष्णु बन के रक्षा करेंगे और शिव बन के प्रलय करेंगे, नाश करेंगे। किन चीजों का पीछे बता दिया गया। रामदास की तरफ से जय हो।